नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा और आफताब की स्टोरी इस समय टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से डेटिंग ऐप से शुरू हुई ये कहानी फ्रिज तक पहुंची और इसमें बहुत सारी बातें उभर कर सामने आ रही हैं और बहुत सारे सामाजिक मुद्दे इस एक स्टोरी में भरे हुए हैं जिन पर मैं आगे भी चर्चा करूंगी। लेकिन इसमें सबसे पहली जो बात कही जा रही है कि इसका कारण क्या था कि श्रद्धा को फ्रिज में जाना पड़ा। कई जगह ये बात कही जा रही है कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी। इस प्रेशर में आ करके आफताब ने ऐसा किया क्योंकि वो उस पर शक कर रही थी, उसके बार बार पूछ रही थी उसके फ़ोन कॉल पे कौन है। इस तरीके की वजह से झगड़ों के लगातार बढ़ने के कारण ऐसा हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो परिवार बढ़ाना चाहती थी, बच्चा चाहती थी, और एक उनके करीबी दोस्त का ये कहना चाहता है कि श्रद्धा ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। श्रद्धा उस लड़के से छुटकारा चाहती थी और वो अलग होना चाहती थी उससे। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, अगर इस स्टोरी को शुरू से सुने और समझें तो ये जो बातें कही गई हैं ये मुंबई से शुरू होती है स्टोरी 2018 से, जब वो उसके साथ रहने लगी थी, उसके साथ में अपने परिवार को छोड़ चुकी थी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो एक टूटी हुई फैमिली से थी जिसमें माता पिता पहले ही अलग हो चुके। ऐसी फैमिली के बच्चे ही इस ख्याल के हो जाते हैं, उनका दिमाग कुछ अलग सोच का हो जाता है और यही अलग सोच जो है वो श्रद्धा के लिए खतरनाक साबित हुई। अब देखें कि श्रद्धा जब उसके साथ रहने लगी थी तो श्रद्धा ने तो अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन वो लड़का अपने माँ बाप के पूरे टच में था, उनका पूरा सहयोग करता था और आज्ञाकारी बेटा था। जब उसके माता पिता ने मुंबई का फ्लैट शिफ्ट किया तो वो दिल्ली से छुट्टी लेकर के अपने घर भी गया और उसने शिफ्ट कराने में मदद कराई थी और श्रद्धा भी उसके माँ बाप का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही थी। और श्रद्धा जैसा कि पहले वो उसके साथ रहना चाहती थी, उसके साथ जो सफाई अभियान में मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसका कहना था कि श्रद्धा ने उसे बताया था कि वो एक फैमिली चाहती है, बच्चा चाहती है। और श्रद्धा जो है मायूस थी और बहुत दुखी रहती थी। लेकिन जब उन दोनों के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए, मार पिटाई वायलेंस होने लगी, एक बार श्रद्धा ने अपने दोस्त को बुलाया और उस दोस्त ने जो बयान दिया है उसने कहा है कि श्रद्धा ने कहा था कि उसको वहाँ से निकाल के ले जाए, नहीं तो वो उसको मार डालेगा। अब ये जो घटना थी ये उनके दिल्ली आने से 10-15 दिन पहले की घटना थी और उसके बावजूद वो उसके साथ दिल्ली आई, वहाँ उस जगह जहाँ पर ना उसके कोई रिश्तेदार थे, ना उसके दोस्त थे, ना कोई जान पहचान वाले जो उसको ऐसी परिस्थिति से बचा सके। यानी जो लड़की अपने फैसले खुद ले सकती है वो इतना फैसला भी नहीं कर सकी कि उसे ऐसे आदमी के साथ ऐसे अकेले जाना भी चाहिए कि नहीं। लेकिन बहरहाल जो श्रद्धा थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और जब 10-15 दिन पहले उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसका दोस्त जो कह रहा था कि वो उससे अलग होना चाहती थी, पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन आफताब उसको छोड़ भी नहीं रहा था। वो उसको किसी न किसी तरीके से बहला फुसला के अपने साथ वहाँ तक ले गया। बहला फुसलाना भी गलत प्रयोग होगा क्योंकि वो इतनी मैच्योर थी, इतनी समझदार थी, जो कि 25 साल से 27 साल की हो चुकी थी। उसके साथ 2 साल रहते हुए तो इतनी समझ तो उसके अंदर आ ही जानी चाहिए थी। तो अपने डिसीजन जो खुद ले सकती है, माता पिता से अलग हो सकती है, लेकिन इतना डिसीजन नहीं ले पाई कि उससे अलग हो जाए जिसके साथ वो केवल लिव इन में रहने गई थी। लिव इन का क्या अर्थ होता है? मॉडर्न भाषा में तो इसे यही कहा जाता है कि हम देखना परखना चाहते हैं। तो अब कितना देखना परखना था जब इतनी मार पिटाई सहन कर ली, बात अब जीवन तक आ चुकी थी, तो और कितना देखना परखना था। शादी को भी लोग तब छोड़ देते हैं जब इस तरीके की वायलेंस अपने जीवन में आती है। तो इस महिला का, इस लड़की का दिमाग कहाँ गया था ये खुद सोचिए। तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, यही ये कारण है। और ये लड़का जो है, क्योंकि ये आदतन था, आपने देखा होगा कि इसकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी लड़कियों के साथ फ़ोटोज़ हैं, यानी कि ये इसी प्रवृत्ति का था और बहुत ज़्यादा चालाक था। और इसने सब कुछ सूझबूझ के साथ, जितनी भी मूवीज़ देख कर के प्लान बनाया, उसके साथ रहकर उसका चीट करना से ले कर के उसके बॉडी के
35 टुकड़े करने के साथ उसको फेंकने से लेकर के अब वो खुद को बचाने तक का पूरा प्लान बना करके बैठा हुआ है। खुद को पागल साबित करने की उसकी पूरी मंशा लग रही है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा है पुलिस स्टेशन में कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और ऐसी बातें वो बता रहा है जिससे लगे कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो पैदाइशी जो होते हैं, ये वायलेंस प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर क्रिमिनल माइंड होता है, और यही इस लड़के की भी प्रवृत्ति थी। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।